हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। क्लास 6 RS अग्रवाल मैथमेटिक्स का चैप्टर 9 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल सॉल्व किया जा रहा है। प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 9 एक कंप्लीट किया था। आज हम एक्सरसाइज 9 भी सॉल्व करेंगे। तो इसमें 1 से लेके 26 तक क्वेश्चंस दिए हुए हैं और करना क्या है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड वेरीफाई द आंसर इन ईच केस। यहाँ पे इक्वेशन से इन्हें सॉल्व करना है और जो भी आंसर आए उसे चेक करना है कि वो आंसर करेक्ट है या नहीं, दैट मीन्स वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन दिया है x + 5 = 12। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। इस स्टेप में क्या करेंगे, वेरिएबल इक्वल के लेफ्ट में रहने देंगे और जितने भी कांस्टेंट है उनको राइट साइड में भेज देंगे। तो देखिए ये क्या बनेगा, दिस इंप्लाइज इक्वल के लेफ्ट में x है तो इसको यहीं रहने देंगे और राइट में क्या है 12, और ये जो +5 है इक्वल साइन को क्रॉस करेगा तो +5 है, वहां जाके -5 हो जाएगा। यहाँ पे 5 ऐड हो रहा था, वहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब आगे से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 12 - 5 = 7। तो 7 क्या होगा, इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। यहाँ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं देयरफॉर x = 7 इज द, ये लिखना चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं x = 7 इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब क्या ये इक्वेशन का जो सोल्यूशन आया करेक्ट है या नहीं, तो इसे चेक करेंगे। और इस इक्वेशन में x की जो वैल्यू आई है 7, हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, दैट मीन्स हमारा सोल्यूशन जो हमने फाइंड किया वो करेक्ट है। तो आइए चेक करते हैं इसे। सब्स्टिट्यूटिंग x = 7 इन द गिवन इक्वेशन, तो यहाँ हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, x + 5। तो लेफ्ट हैंड साइड आएगा x ही है तो हमें 7 सब्स्टिट्यूट करना है, तो 7 + 5 हो जाएगा। और इसे आगे सॉल्व करेंगे, 7 + 5 क्या होगा 12। और राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड में यानी इक्वेशन के जो इक्वल साइन है उसके राइट में क्या दिया है, 12 दिया। x तो दिया नहीं, केवल 12 दिया है तो 12 लिखेंगे। तो हम क्या देखते हैं, LHS 12 आ रहा है राइट और RHS भी 12 आ रहा है जब हम x = 7 पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो इस तरह से वेरीफाई हो जाता है, x = 7 पे LHS = RHS आ रहा है। हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर LHS = RHS व्हेन x = 7। इस तरह से चेक हो गया ये कि आंसर हमारा जो सोल्यूशन आया करेक्ट है। आइए देखते हैं सेकंड में दिया है x + 3 = -2। दिस इम्प्लाइज, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, x को यहीं रहने देंगे और ये +3 को उधर भेज देंगे। तो राइट साइड में पहले ही -2 था और ये +3 हो रहा है तो वहां जाके -3 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू क्या आएगी, अब देखिए 2 का भी साइन माइनस है, 3 का भी साइन माइनस है, दोनों के साइन सेम है तो ऐड हो जाएंगे। 3 + 2 5, और साइन क्या होगा, जो दोनों का साइन था माइनस तो माइनस। तो यहाँ पर x की वैल्यू -5 आई है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर x = -5 is the solution of the given equation, is the solution of the given equation, given equation। अब चेक करना है तो चेक कर लेते हैं। चेक कैसे करते हैं, जो ये वैल्यू आई है -5 x = इसे इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, जहां जहां x होगा वहां वहां -5 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो चलिए चेक करते हैं। तो चेक करने में लिखेंगे हम सब्स्टिट्यूटिंग x = -5 इन द गिवन इक्वेशन। तो लेफ्ट हैंड साइड में दिया x + 3, लेफ्ट हैंड साइड, बट x की हमें क्या पुट करना है, -5 सब्स्टिट्यूट करना है। तो x की जगह यहाँ पे -5 लिखेंगे, फिर +3 है तो +3। अब इसे सॉल्व करते हैं, -5 और +3 ये क्या होगा, -2। और अब देखते हैं राइट हैंड साइड पे क्या आता है, एंड RHS = राइट हैंड साइड पे x की तो कोई वैल्यू दी नहीं है, सिर्फ -2 है तो यहाँ -2 लिखेंगे।
तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे वैल्यू सेम आ जाती है जब x इक्वल टू -5 होता है। इस तरह से चेक हो जाता है कि ये हमारा जो सोल्यूशन आया है वो करेक्ट हम लिख सकते हैं। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS है व्हेन x इक्वल टू -5। इस तरह से हमने चेक कर लिया है। अब देखते हैं थर्ड इक्वेशन क्या दिया हुआ है। थर्ड में इक्वेशन दिया x - 7 इक्वल टू 6। तो ये दिस इम्प्लाइज का साइन आप लगा सकते हैं, दिस इम्प्लाइज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, x लेफ्ट साइड में रहेगा इक्वल के और राइट साइड में कांस्टेंट दिया है 6, तो यहाँ पे भी एक नंबर यानी कांस्टेंट दिया है तो उसे हम राइट साइड में ट्रांसपोज कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए -7 दिया है तो यानी 7 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वहाँ जाके ये प्लस में आ जाएगा, +7 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 7 + 6 इक्वल टू ये आ जाएगा 13। तो यहाँ लिखेंगे हम देयरफॉर x इक्वल टू 13 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब इसे चेक करते हैं। चेक करने में क्या करना है, इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 13 सब्स्टिट्यूट कर देना है और अगर हमारा आंसर सही है तो LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं। तो लिखेंगे हम सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 13 इन द गिवन इक्वेशन। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में दिया x - 7 और x की जगह हमें 13 लिखना है तो यहाँ पे लिखेंगे 13 - 7 और इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 6। और राइट हैंड साइड देखते हैं, राइट हैंड साइड में दिया है इक्वल के राइट साइड में 6 दिया है। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS है व्हेन x इक्वल टू 13। इस तरह से चेक हो गया ये। आइए देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन। फोर्थ में लिखा हुआ x - 2 इक्वल टू -5। दिस इम्प्लाइज इक्वल के राइट में कांस्टेंट और लेफ्ट में ये वेरिएबल x है तो इसको x को लेफ्ट साइड में रहने देंगे और ये जो नंबर दिया है 2 ये माइनस के साथ है, वहाँ जाके प्लस का 2 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू -5 + 2, दोनों के साइन अलग अलग हैं, डिफरेंट है, इसलिए सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वैल्यू आएगी 3 और साइन बिगर नंबर का। तो 5 2 में बिगर कौन सा है 5, तो उसका साइन माइनस है तो माइनस लगाएंगे। इस तरह से यहाँ पर x इक्वल टू -3 क्या होगा, इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब चेक करते हैं। तो सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू -3 इन द गिवन इक्वेशन और देखेंगे LHS इक्वल टू RHS आ गया है। तो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं x - 2 और x की वैल्यू तो -3, तो -3 - 2 इसे सॉल्व करेंगे तो -3 - 2 मिलके बन जाएंगे -5। एंड RHS देखते हैं तो RHS में दिया हुआ है -5, तो लेफ्ट हैंड साइड भी -5 है, राइट हैंड साइड भी -5 आ गया है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS when x इक्वल टू -3। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। देखते हैं इक्वेशन 5। अब यहाँ दिया है 3x - 5 इक्वल टू 13। तो दिस इम्प्लाइज 3x इक्वल टू क्या होगा 13 है और ये माइनस का 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। आपको ये याद रखना है जब भी इक्वल के साइन को क्रॉस करना होता है तो माइनस का नंबर प्लस का माइनस हो जाता है। इनटू में जो चीज़ है मल्टीप्लिकेशन वाली वैल्यू डिवीजन में आ जाती है और जो चीज़ डिवाइड हो रही है, जो चीज़ डिवाइड कर रही है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है। तो देखिए 3 × x इक्वल टू क्या आ गया, या 3x इक्वल टू आ गया यहाँ पर 13 + 5। दिस इम्प्लाइज 3x इक्वल टू, अब इन्हें ऐड कर लेते हैं, 13 + 5 18 हो गया। दिस इम्प्लाइज अब 3x लिखा है, दैट मीन्स 3 × x, 3 और x का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो 18 आएगा। तो x की वैल्यू क्या होगी, तो ये 3 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, वहाँ जाके डिवाइड में आ जाएगा, 18/3 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 18 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 6 आएगा। तो x इक्वल टू 6 ही क्या होगा, इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। देयरफॉर x इक्वल टू 6 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब चेक करते हैं। तो चेक करेंगे और देखेंगे इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आता है कि नहीं आता। तो चेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा,
3x माइनस 5, दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाइड विथ x माइनस 5। तो 3, अब x ये क्या पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे 6 माइनस 5, इसे सॉल्व करेंगे, 6 3 जा 18 माइनस 5 हो जाएगा और ये वैल्यू आएगी 13। और राइट हैंड साइड पे देखते हैं तो इक्वल के राइट में क्या लिखा है 13। तो यहाँ हम देख रहे हैं देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS व्हेन x इक्वल टू 6 होता है। दैट मीन्स हमारा आंसर सही है, ये वेरीफाई हो गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन। इक्वेशन दिए 4x प्लस 7 इक्वल टू 15। दिस इम्प्लाइज, अब जहां पे x वाला टर्म है उसको यहीं रहने दीजिए, 4x, राइट साइड 15 है और ये प्लस का 7 उधर जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा। ये 7 प्लस हो रहा था, यहाँ पर ऐड हो रहा था, वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज 4x की वैल्यू क्या आएगी, जब हम आगे सॉल्व करेंगे 15 माइनस 7 तो यहाँ पर वैल्यू 8 आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर 4 इंटू एक्स है, यानी 4 का मल्टीप्लाई x के साथ हो रहा है तो 8 आ रहा है। तो x की वैल्यू क्या होगी, तो 4 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पे है तो वहाँ जाके डिवाइड में, इक्वल के साइन को जब क्रॉस करेगा तो डिवाइड में आ जाएगा। 4 इंटू हो रहा तो 4 यहाँ डिवाइड में हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 4 2 जा 8, 2 आ गया। अब चेक कर लेते हैं कि ये सोल्यूशन है या नहीं, तो चेक करते हैं इसे। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन में x इक्वल टू 2, तो लेफ्ट हैंड साइड 4x प्लस 7, दैट मीन्स 4 इंटू एक्स, तो x की वैल्यू यहाँ 2 लिखेंगे और प्लस 7, 4x प्लस 7 दैट मीन्स 4 इंटू एक्स प्लस 7 और x की जगह हम 2 लिख देते हैं तो 4 2 जा 8 प्लस 7 हो जाएगा। आगे लिखना चाहे तो 4 2 जा 8 प्लस 7, ये 15 आएगा। राइट साइड में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड पे वैल्यू दी है 15, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 15 है, राइट हैंड साइड पे भी 15 है। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS है व्हेन x इक्वल टू 2 है। इक्वेशन में लिखा हुआ है x अपॉन 5 इक्वल टू 12। दिस इम्प्लाइज, देखिए x डिवाइडेड बाई 5, अपॉन में 5 है तो वहाँ जाके ऊपर, यहाँ डिनोमिनेटर में है तो वहाँ न्यूमरेटर में आ जाएगा। अगर यहाँ ये डिवाइड कर रहा है तो वहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में आएगा, x 12 इंटू 5 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 12 5 जा 60, तो x की वैल्यू 60 आ गई। अब चेक करना है तो चेक कर लेते हैं। चेक करने का रूल वही है, इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 60 सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 60 इन द गिवन इक्वेशन, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, x अपॉन 5 लिखा तो x की जगह हमें 60 लिखना है, दैट मीन 60 अपॉन 5 और डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। और राइट हैंड साइड पे क्या लिखा है, 12 लिखा ही हुआ है, इक्वल के राइट साइड में 12 लिखा है तो यहाँ पे 12 लिखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हम कह सकते हैं देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS है। ऐसा कब होता है, व्हेन x इक्वल टू 60। दैट मीन्स हमारा सोल्यूशन जो आया है वो करेक्ट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन। 8th में दिया है 3x अपॉन 5 इक्वल टू 15, तो इक्वल के लेफ्ट साइड में क्या दिया हुआ है, x वाले टर्म के साथ 3 का मल्टीप्लाई है और 5 अपान में है यानी डिवाइड में है। तो हम क्या लिखेंगे, वेरिएबल जो यहाँ पर है उसे यहीं रहने देंगे, दैट मीन्स x यहीं रहेगा और इक्वल के राइट में 15 है। तो ये कांस्टेंट टर्म है 3 और 5, इन्हें भी हम इक्वल के दूसरी तरफ ट्रांसपोज करेंगे। तो 3 x के साथ इनटू में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा और 5 डिवाइड में है तो ये इनटू में हो जाएगा यानी मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये डिवाइड में हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा 3/5 वहाँ जाके 5/3 हो जाएगा। जब प्लस है, इक्वल के इधर एडिशन हो रहा है, कोई चीज़ प्लस हो रही है तो उधर जाके माइनस हो जाती है। अगर कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही है या माइनस में है तो इक्वल के साइन के इधर जाती है तो प्लस हो जाती है। अगर मल्टीप्लाई में कोई चीज़ दी हुई है तो इक्वल के साइन के उधर जाएगी तो ये डिवाइड में आ जाएगी, और अगर डिवाइड में दैट मीन्स अपान में कोई चीज़ है तो इक्वल के उधर जाके वो मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। अब यहाँ देखिए आगे सॉल्व करेंगे, फिर से हम लगाएंगे साइन दिस इम्प्लाइज का। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू क्या हो जाएगा,
अब यहाँ 3 और 15 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब 5 इंटू 5 बचेगा यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5। दिस इम्प्लाइज एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 25। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 25 आ गई है और इसका सोल्यूशन यही होगा। अब हमें इसे वेरीफाई करना है या चेक करना, कुछ भी लिख सकते हैं। बस हमें ये दिखाना है कि इस वैल्यू पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, बस इतना हमें शो करना होता है। तो यहाँ पे हम वेरीफाई भी लिख सकते हैं, चेक भी लिख सकते हैं। तो अभी तक हम चेक लिखते आए थे, चलिए इस बार वेरीफाई लिख लेते हैं। वेरीफाई में क्या करना है, x की वैल्यू 25 इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देनी है, जहां जहां x है वहां पे 25 सब्स्टिट्यूट कर देना है और फिर देखना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा तो वेरीफाई हो जाएगा। तो आइए सब्स्टिट्यूट करते हैं इसे। तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन में क्या दिया है, 3x/5, दैट मीन्स 3/5 इंटू एक्स। तो x की वैल्यू हमें 25 सब्स्टिट्यूट कर देनी है। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 5 1 जा 5 और ये 25 जब 5 से डिवाइड होगा तो यहाँ पर आएगा 5 और 5 3 जा 15 हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में 15 आता है एंड राइट हैंड साइड देखते हैं तो RHS, राइट हैंड साइड में x वाला कोई टर्म है नहीं, केवल कांस्टेंट दिया है 15, तो 15 लिख देंगे। दैट मीन्स x इक्वल टू 25 पर LHS और RHS की वैल्यू सेम आ रही है, तो ये वेरीफाई हो गया। हम लिख सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, और जब भी LHS इक्वल टू RHS हम शो कर पाएंगे ये वेरीफाई हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे हम व्हेन x इक्वल टू 25। आइए देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन। यहाँ पर इक्वेशन दिया है 5x - 3 इक्वल टू x + 17। अब वेरिएबल टर्म्स दैट मीन्स x वाले टर्म को एक तरफ लिख लेंगे, तो इक्वल के इसे लेफ्ट में ले आते हैं। हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज, इसे किस तरह से लिख सकते हैं 5x, और यहाँ पर x क्या है 17 के साथ ऐड हो रहा है, x के सामने कोई साइन नहीं दिख रहा, दैट मीन्स ये प्लस का ही था तो ऐड हो रहा है, तो इधर आगे सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे 17 है, 3 जो है माइनस हो रहा था वहाँ जाके प्लस का 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 5x में 1x सब्ट्रैक्ट हुआ, 5x - x आएगा 4x, और यहाँ पे 17 + 3 20 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज अब x का मल्टीप्लाई 4 से हो रहा है और इसके अलावा कोई टर्म नहीं यहाँ पर, दैट मीन्स 4 का मल्टीप्लाई पूरे लेफ्ट हैंड साइड में हो रहा है। तो 4 जब इक्वल साइन के उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू लिखी होगी उसके अपान में 4 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू, अब 4 5 जा 20, 4 से डिवाइड करेंगे 20 को तो यहाँ पर 5 आएगा, यही हमारा आंसर होगा। अब वेरीफाई करना है क्या ये सोल्यूशन सही है या नहीं है, तो चलिए वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ हम चेक लिख सकते हैं या वेरीफाई दोनों ही लिख सकते हैं। फाइनली हमें करना क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड शो करना है, तो चलिए वेरीफाई लिख लेते हैं यहाँ पर। सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 5 इन द गिवन इक्वेशन, तो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं LHS, तो दिया है 5x - 3, 5x यानी 5 इंटू एक्स, बट x की हमें क्या लिखना है 5, तो 5 इंटू 5 - 3, तो 5 5 जा 25 -3 हो जाएगा, और 25 - 3 करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 22। एंड राइट हैंड साइड भी देख लेते हैं, एंड RHS इक्वल टू दिया हुआ है x + 17, तो x की जगह हम लिखेंगे 5 + 17 और इसे सॉल्व करेंगे 5 + 17 तो आएगा 22। तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे भी 22 आ गया है, राइट हैंड साइड पे भी 22 आ गया है जब x इक्वल टू 5, दैट मीन्स हमारा जो सोल्यूशन है ये वेरीफाइड हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS व्हेन x इक्वल टू 5। आइए देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन।
इक्वेशन 10 में दिया है 2x माइनस 1/2 इक्वल टू 3। तो यहाँ पर वैल्यू जो है रैशनल फॉर्म में दी है, दैट मीन डिनोमिनेटर आ गया है यहाँ पर 2। अब अगर ये डिनोमिनेटर पूरे लेफ्ट हैंड साइड के साथ होता या पूरे राइट हैंड साइड के साथ होता तो ये इक्वल के दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई पे आ जाता, बट यहाँ पर क्या है, एक ही टर्म के साथ ये डिनोमिनेटर टर्म है। तो हम यहाँ पर डिनोमिनेटर सबका कैंसिल आउट करेंगे कैसे, जो भी डिनोमिनेटर है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे ईच टर्म ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन के हर एक टर्म से इस डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर देंगे जो वैल्यू रही होगी। अगर कई जगह डिनोमिनेटर में वैल्यू होती तो डिनोमिनेटर्स का हम एलसीएम फाइंड करते, तो यहाँ पर तो सिर्फ एक जगह दिया हुआ है डिनोमिनेटर 2 जो कि पूरे लेफ्ट हैंड साइड के साथ नहीं है। इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में सभी जगह डिनोमिनेटर में 2 नहीं, सिर्फ एक जगह पे है, एक टर्म के साथ है, दूसरे टर्म के साथ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ईच टर्म में इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम लिखेंगे यहाँ दिस इम्प्लाइज, अब 2 का मल्टीप्लाई हम हर एक टर्म के साथ कर देंगे। 2x के साथ कर दिया हमने, माइनस इस 2 के साथ भी, इस 1/2 के साथ भी 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, और इस 3 के साथ भी हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है। हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाई 2। इससे क्या होगा, अपान में जो वैल्यूज आ रही थी वो कैंसिल हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं 2 2 जा 4 और x है तो 4x, माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा 1, और यहाँ 3 2 जा 6। दिस इम्प्लाइज 4x इक्वल टू क्या होगा, 4x के साथ यहाँ 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा था, वहाँ जाके ये प्लस में हो जाएगा, तो ये -1 वहाँ जाके +1 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 + 1 7। नेक्स्ट स्टेप में 4 का मल्टीप्लाई पूरे लेफ्ट हैंड साइड पे हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक ही वैल्यू दी है x, उसके साथ 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा, अपान में आ जाएगा, तो 7 इधर ऊपर है 4 उधर नीचे चला जाएगा, 7/4। तो यही जो है सोल्यूशन होगा इस इक्वेशन का। अब आइए वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने में क्या करना है, यहाँ वैल्यू रखनी है, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा जब हम x इक्वल टू 7/4 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आइए वेरीफाई करते हैं इसे। तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x इक्वल टू 7/4 इन द गिवन इक्वेशन। तो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, दिया हुआ है 2x माइनस 1/2, तो 2 और x का मतलब होना है यहाँ मल्टीप्लाई से, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या करेंगे 7/4 का, क्योंकि x की वैल्यू हमें 7/4 सब्स्टिट्यूट कर देनी है, और ये -1/2 हुआ। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2 2 जा, तो ये आ गया 7/2 -1/2। अब डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 ही लिखेंगे। अब ये 7 - 1 हो जाएगा, तो 7 - 1/2 क्या हो जाएगा 6/2, और इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 2 3 जा 6 आ जाएगा। एंड RHS क्या दिया है, राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, तो राइट हैंड साइड में 3 ही लिखा हुआ है। तो हम क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड LHS भी 3 है, RHS भी 3 है, जब x इक्वल टू क्या है 7/4। तो इस तरह से हमारा वेरीफाई हो जाएगा। हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS व्हेन x इक्वल टू 7/4।